रहमान अस्सलाम वालेकुम झूले दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, जहां पर ऑल कारगिल लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन चंडीगढ़ के सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स यहां पे सारे जमा होकर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो डिमांड्स को लेकर, लद्दाखी डिमांड्स को लेकर, जो लेह और कारगिल दोनों में कल तक जो हंगर स्ट्राइक थे और अभी ये आगे आने वाले दिनों में भी फिर से जारी रहेंगे, उनको समर्थन करने के लिए यहाँ पे सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जमा हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको मालूम है कि अभी हमारे लद्दाख में कंटिन्यूसली 6 शेड्यूल और स्टेटहुड के डिमांड्स को लेके प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आज हमारे यहाँ चंडीगढ़ स्टूडेंट एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स, सीनियर मेंबर्स हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है और पिछले बीते हुए दिनों में हमने काफ़ी सारे इवेंट्स यहाँ पे करीब भी हैं इन्हीं डिमांड्स को लेकर। So today we are again here to express our support to the people and our leaders. So basically we want the government to address our issues pertaining to Ladakh and to save the fragile ecology from disaster in the near future. And I also believe that it is imperative on every one of us, either young or elder generation, it is I think imperative to support the cause and pass to our next generation a better living environment, a better social system which our elders have passed to us. So thank you everyone. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारे दोनों भाइयों ने बातें कही हैं कि करगिल और लेह जो दोनों मिलकर एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर ये आवाज़ बुलंद कर रही हैं कि हमारी जो मुतालिबा है उन मुतालिबों पर आप नज़र करें, सरकार की तरफ ये सरकार को मुतवज्जह कराना चाह रहे हैं। और हमारी जो जिन शख्सियात ने इक़दाम उठाया है, ख़ासतौर पर KDA और एपेक्स बॉडी के क़ियादत में जितने जो यानी कायदीन हैं, उनके साथ करगिल के लोग और लेह के लोग की तरह यहाँ अक्सर के मेंबर भी उनकी अक़ीदत के साथ, उनकी उस आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए हम भी उनके साथ हैं और हम उनके हमेशा और जो उन्होंने जो भी वो हमें बताते हैं या जिस तरह के हमें इंस्ट्रक्शन दें हम उस पर चलते हैं। हालांकि हमारी कारगिल के ही एक बड़ी उसी कायदीन में से एक बड़े मेंबर ने कहा भी है कि जब तक हम कामयाबी तक न पहुंचते हैं हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो इसी नहज़त को, इसी इक़दाम को हम भी जारी रखेंगे। लेकिन एक बात का मैं यहाँ ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि बहुत सारे बाहर के लोग कहते हैं कि लद्दाख वालों को और क्या चाहिए, बहुत सारी तरक्कियाँ तो हो रही है। तो ये मैं ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि तरक्की की जो आड़ में या तरक्की के लालची बनकर हम अपनी बंजर ज़मीनों को, हम अपनी जो बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों को हम ख़राब नहीं करना चाहते। जो हमारे माहौल है और माशरे को, उस माहौल को और अपनी ज़मीन को, अपनी मिल्कियत को हम अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। साथ ही साथ मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे सोनम वांगचुक सर ने भी इक़दाम उठाया और लोगों को बेदार किया, जो शऊर पैदा किया लोगों में। तो इनकी ही अक़ीदत के साथ मैं इसी बात पर मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी कोई भी जुल्म हो, जिस तरीक़े से भी हो, हम उस जुल्म के ख़िलाफ़ हैं और चाहे जिस नौइयत की हो वो जुल्म, ये हमारे हुकूक़ है और इस हुकूक़ को हम लेकर रहेंगे। हम अपना सपोर्ट एक्सटेंड करना चाहते हैं KDA और एपेक्स को, और इसके साथ ही साथ हम अपने सपोर्ट एक्सटेंड करना चाहते हैं सोनम वांगचुक सर को और उन सारे तमाम हंगर स्ट्राइकर्स को जिन्होंने कारगिल में और साथ ही साथ लेह में हंगर स्ट्राइक किया और हमारे कॉज को फिर से एक बहुत ही मुस्तहकम करने में बहुत ही बड़ा इक़दाम उठाया। साथ ही साथ हम भी सारे स्टूडेंट फ्रेटर्निटी की तरफ से, खुसूसन हम चंडीगढ़ स्टूडेंट एसोसिएशन जो हमारे जो कारगिल का एक छोटा सा ग्रुप है, हम सारे जमा होकर आप लोगों के लिए यही कहने आए हैं कि हम आपके साथ हैं और हर दुख में, हर गम में हम साथ हैं। और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो यूनिटी जिस तरह से हमारे कारगिल और लेह में जिस तरह से हमें दिखाई दे रहे हैं, उनका हम समर्थन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि लद्दाख में अब पिछले कई दिनों से 6 शेड्यूल और स्टेटहुड को लेकर काफ़ी प्रदर्शन चल रहे हैं। तो जाहिर है कि इसमें सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ बात जो था वो 6 शेड्यूल का था। हम अगर हिस्ट्री में भी देखें तो हमें मालूम है कि हमें लद्दाख के जो लोगों को ट्राइबल बनाने में भी हमें बहुत सारे फ़ाइट करने पड़े थे और सालों के इस फाइट के बाद हमें ST कैटेगरी में दिलाया गया था। लेकिन
हमारे जो अभी खदशात है वो ये है कि 370 के हटाने के बाद हमारे जो प्रिजर्वेटिव मेजर्स थे 35A को लेके, उसके अंदर जो हमें सेफगार्ड्स थे उनके हट जाने के बाद हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिक्कत नज़र आने लगे। तो उसको लेकर पिछले कई सालों में वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे, प्रदर्शन चल रहे, सरकार के साथ अनसक्सेसफुल काफ़ी डायलॉग्स भी चले हैं। तो उनको हाईलाइट करने के लिए और हम इस स्ट्रगल को कंटिन्यू रखने के लिए, उसको सपोर्ट दिखाने के लिए हम सब आज यहाँ पर जमा हुए हैं और हम ये एश्योर करते हैं हमारे स्ट्रगलिंग लीडर्स को, हमारे जो ग्राउंड पे केडीए और एपेक्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें लीड कर रहे हैं, उनको एश्योर कर रहे हैं कि हम भी आपके साथ हैं। जब तक ये फ़ाइट चलेगा और जब तक हमारे जो मांगे हैं वो पूरा ना हो, हम सब आपके साथ। इसी के साथ साथ एक और चीज़ जो है, हमारे लोगों की एक बहुत बड़ी कंसर्न ये भी है कि जो लैंड को लेके अथॉरिटी थे, बाइफर्केशन से पहले वो हिल काउंसिल्स के पास आते थे, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल और लेह। लेकिन जब से ये चीज़ हिल काउंसिल से ट्रांसफ़र होकर एलजी के पास आया है तो बहुत कंसर्न है इस चीज़ को लेके कि हमारे लैंड की प्रोटेक्शन कैसे होंगे विदाउट 6 शेड्यूल, क्योंकि पहले 35A इस चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखता था। तो उसके बाद हमें ये एक कंसर्न है कि हमारे लैंड के साथ क्या होगा, हमारे आइडेंटिटी के साथ होगा क्या होगा, हमारे जॉब के साथ क्या होगा, ऐसे बहुत सारे कंसर्न है। लैंड को लेके एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमने अपने गांव में देखे हैं कि लोग अब रजिस्टर करते हैं जो लैंड, उनमें भी उनको मतलब एलजी के ऑफिस तक जाना पड़ रहा है। तो ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि हमने दूसरी तरफ देखा है कि कॉरपोरेट्स को लैंड दिया है वहाँ पे चीज़ें करने के लिए, वो कब कैसे दिया लोगों को पता भी नहीं चला, क्योंकि प्रोविजंस अभी क्लेरिफाई नहीं करते कि कौन क्या करता है, लेकिन फिर भी उनको लैंड दिया गया है और हमें एलजी के पास जाना पड़ता है। तो ऐसे सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर हम कह रहे हैं सरकार से कि हमें 6 शेड्यूल दे, बिकॉज वी आर मोर देन एलिजिबल टू बी इन दिस 6 शेड्यूल। थैंक यू। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि लद्दाख में शेड्यूल्स के लेकर मूवमेंट चल रहा है, उसी मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए हम ऑल कारगिल लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन चंडीगढ़ आज पीयू कैंपस में जमा हुए हैं, ताकि जो मूवमेंट चल रहे हैं उनको हम अपना सपोर्ट दे सकें, उनको ये बता सकें कि जितने भी स्टूडेंट्स और रिसर्च फैटर्निटी चंडीगढ़ में है वो आप लोगों के साथ है और हर वक्त आप लोगों के साथ रहेंगे। और इस मूवमेंट को अभी मतलब जैसे हमें लग रहा है कि ये मूवमेंट काफ़ी लंबा चलेगा, तो इसके लिए हमने अभी फेज़ में इस मूवमेंट को चंडीगढ़ में भी शुरू किया हुआ है कि हम हर हफ्ते या हर 10 दिन के अंदर एक प्रोटेस्ट करेंगे, ताकि ये मूवमेंट काफ़ी लंबा चले और जो जितने भी लद्दाख में है उनको यह नाउमीदी ना हो कि सिर्फ लद्दाख में ही हमारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उसको दिखाने के लिए हम कि आस्ते आस्ते हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और चंडीगढ़ में अलग अलग जगहों पे हमने प्रोटेस्ट किया भी है और आगे भी हम इस मूवमेंट को कंटिन्यू रखेंगे। और जितने भी लद्दाख में खासकर हमारे जो लेडीज़ अभी आज से लेह मैंशन पे बैठे हुए उन सबको हम अपना सपोर्ट जताना चाहेंगे कि हम भी आप लोगों के साथ है। बहुत सारी बातें कही गई हैं, मैं इस पर एम्फेसिस करना चाहूँगा कि जो हमें यूटी मिला लद्दाख को जम्मू कश्मीर के साथ अलग होने के बाद, पिछले 5 सालों में हमें कम से कम ये पता चला कि यूटी वॉज ए फेलियर। लद्दाख को यूटी विदाउट लेजिस्लेचर देना एज इफ़ लद्दाख के लोगों को डिसएम्पावर करने के बराबर है। लद्दाख की ट्राइबल पॉपुलेशन, लद्दाख की पूरी पॉपुलेशन 97% ट्राइबल है और इसके चलते नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड भी करा था कि लद्दाख को जो है 6 शेड्यूल में इंक्लूड करा जाए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टर्न्ड अ ब्लाइंड आई। तो इस सिलसिले में जितने भी प्रोटेस्ट चलते आ रहे हैं लद्दाख में और जितना भी अनकंडीशनल सपोर्ट मिला है वहाँ के लीडर्स, वहाँ के मूवमेंट, सोनम वांगचुक जी को, उनके साथ आज हम जुड़े हैं। वैसे कंटिन्यूसली हम बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं और जितने भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं लद्दाख में पिछले कई सालों से, ख़ासकर पिछले जो 1 महीने से चलता आ रहा है जो प्रोटेस्ट, उसके लिए हम अनकंडीशनल सपोर्ट अपना एक्सटेंड करते हैं लद्दाख के लड़ते लोगों के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।